हेलो बच्चों, मैं रंजीत कुमार मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 के संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, चैनल पे अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। बच्चों, संख्या पद्धति से संबंधित एक वीडियो डाला जा चुका है। जो बच्चे नहीं देखे हो प्ले लिस्ट के माध्यम से देख ले, जिससे आपको बेसिक बातों को मजबूत हो जाए, साथ ही हम इसका अध्ययन कर सके। आइए प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बच्चों? क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? तो सबसे पहले बच्चों हम लोग परमेय संख्या का डिफिनेशन समझे। परमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे p बटा q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। साथ ही कंडीशन यह रहता है जो q जो 0 के बराबर नहीं है। कहने का मतलब ऋणात्मक संख्या कभी हो ही ना, मतलब ना हो, नीचे मतलब जो हर रहे ना वह निगेटिव में नहीं रहे। तो आइए देखते हैं। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। क्या शून्य एक परमेय संख्या है? तो लिखेंगे हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है क्योंकि हम शून्य को शून्य बराबर यह लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, 0/4। इस तरह से अब कंडीशन यह ना वहां पे कह रहा है कि यह p बटा q, यानी कि जो यह q जो हो 0 के बराबर नहीं है। तो हमारा कोई भी q यहाँ पे 0 के, यानी कि नीचे वाला हर जो है 0 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो कह सकते हैं शून्य क्या है बच्चों? परमेय संख्या है, जिससे हम लोग p बटा q के अर्थात 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 के रूप में लिख सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है क्योंकि 0 को हम 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझाया होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों? 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों जान ले कि दो संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या पाया जाता है, यानी कि अनगिनत परमेय संख्याएं, दो संख्याओं के बीच अनगिनत परमेय संख्याएं पाई जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है 3 और 4 के बीच। तो सबसे पहले मैं परमेय संख्या निकालने से संबंधित हम लोग समझे बच्चों। तो आइए सॉल्व कर रहे हैं। किसके किसके बीच कह रहा है बच्चों? 3 और 4 के बीच। साथ ही कितना कह रहा है? 6 परमेय संख्या, यानी कि 6 गो परमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। कितना निकालना है बच्चों? 6 परमेय संख्या। तो 3 गुने 6 से एक ज्यादा जितना निकालना होता है उसे एक अधिक लेते हैं। तो 3 गुने 7 बटे में 7। तो कितना निकला बच्चों हमारा? 7 का 21/7। ठीक, इधर हम लोग का 4 ले लेंगे। परमेय संख्या कितना निकालना है? 6 निकालना है। तो उससे एक अधिक से गुना करेंगे, यानी कि 4 गुने 7/7। तो हमारा क्या निकला? 7 चुका 28 बटे में 7। यह किसका वैल्यू है? 4 का ना, यह वैल्यू किसका है? 3 का। सबसे पहले किसके बीच निकालना है बच्चों? 3 और 4 के बीच। 3 यहाँ पे लिख लेंगे। और कितना संख्या मतलब परमेय निकालना है? 6 निकालना है। तो उससे एक अधिक संख्या से, यानी कि 6 निकालना है तो 7 लेंगे। तो 3 गुने 7/7, यानी कि अंश में भी गुना कर देंगे हर में भी। तो 7 का 21/7। फिर इधर 4 ले लेंगे। तो 6 निकालना है तो उससे एक अधिक, यानी कि 7/7, अंश में भी गुना हर में भी गुना। तो 7 चुका 28/7। तो हमारा परमेय संख्या क्या हो गया बच्चों? 22/7, 23/7, 24/7,
25/7, 26/7, 27/7। तो आपको यह 6 परमेय संख्या निकालना था, जो हमारा 6 परमेय संख्या ज्ञात कर दिए हम। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो जितना कह रहा था बच्चों हम लोग, यानी कि 6 कह रहा था, तो 6 परमेय संख्या निकाल दिए। किसके किसके बीच में? तो 21/7 और 28/7 के बीच में। तो यही हमारा बच्चों आंसर हुआ। वैसे बच्चों आप याद रखें, दो संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या यानी कि अनगिनत परमेय संख्याएं पाई जाती है। या आप परमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला बच्चों ये भी होता है, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग, यानी कि a + b/2। मान लीजिए एक संख्या 3 दिया है और एक संख्या 4 दिया है, तो 3 + 4/2। तो इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है। सही बच्चों, फिर वही मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। 3/5 पहली संख्या क्या है? 3/5। और इधर बच्चों क्या है? 4/5। यानी कि इसी मतलब 3/5 और 4/5 के ना बीच कितना निकालना है बच्चों? 5। तो पहले आपको क्या बताए थे? 5 निकालना है, तो उससे एक अधिक, तो 3/5। अंश में भी जितना निकालना है उससे एक अधिक 5 निकालना है, तो उससे एक अधिक 6 लेंगे, और इधर भी 6 से गुना करेंगे। तो कितना है बच्चों हमारा? 6 × 3 = 18/30। फिर उसी तरह इधर भी 4/5 निकालना कितना है परमेय संख्या बच्चों? 5, तो उससे एक अधिक लेंगे, तो 6 से इधर भी गुना, 6 से इधर भी गुना। कितना है हमारा? 6 × 4 = 24/30। तो क्या हो गया? तो पहली 19/30 हो गया, दूसरी संख्या 20/30 हो गया, तीसरी संख्या 21/30 हो गया, उसके बाद 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5। यही हमारा जो 5 परमेय संख्या ज्ञात करना था, यही हमारा हो गया आंसर बच्चों। तो किसके किसके बीच है? यानी कि एक 18/30 और 24/30 के बीच नहीं है, तो यह हमारा 5 परमेय संख्या ज्ञात हो गया। सबसे पहले बच्चों परमेय संख्या निकालना हो तो सबसे ध्यान से समझे क्या कि जितना परमेय संख्या निकालना बच्चों, उससे एक अधिक संख्या लेकर उसमें उसके अंश और हर में गुना, और दूसरे जो कर है उसके अंश और हर में गुना करके हम लोग ज्ञात करते हैं। अथवा दोनों संख्याओं को जोड़ के भी ज्ञात कर सकते हो। तो थोड़ा बच्चों वह मेथड वास्ट हो जाएगा, इसलिए हम उसको चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। याद रहे, दो संख्याओं को जोड़ के भी 3/5 दिया है और 4/5 के बीच, तो इसको मान लें हम a, इसको मान लें हम b। तो यह भी एक फार्मूला होता है बच्चों, a + b/2। यानी कि दो संख्याओं को जोड़ते जाएंगे बच्चों और 2 से भाग देते जाएंगे, तो हमारा परमेय संख्या ज्ञात होते जाएगा। तो ये भी एक परमेय संख्या निकालने का मेथड होता है, दो संख्याओं को, यानी कि a + b/2। ठीक बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया बच्चों? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है नीचे जो कथन यह दिया गया है यहाँ पे 3 गो, यह सत्य है या असत्य, इसी को रीजन के साथ बताना। जिसमें पहला क्या है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इस कथन को समझने के लिए हमें प्राकृत और पूर्ण संख्या को जानना होगा। तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या, यानी कि 1 2 3 4 डैडस, यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी अनंत। और पूर्ण संख्या क्या हो गया बच्चों? 0 1
0 1 2 3 4 डैडस। यानी कि प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। और पूर्ण संख्या तो गिनती की संख्या में हम 0 को शामिल कर ले तो पूर्ण संख्या। अब देखिए बच्चों, कथन पे आते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक प्राकृत को हम पूर्ण में मिला रहे हैं, तो टोटल प्राकृत संख्या यही ना बच्चों। और हमारा पूर्ण संख्या क्या है? 1 2 3 0 1 2। तो देख रहे हैं प्राकृत संख्या क्या है? पूर्ण में मिल जा रही है। अरे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या इसमें तो शामिल हो जा रही है, 0 छूट रहा है तो 0 या आपको यह पूर्ण वाला ना है। यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल हो जा रही है। तो कहेंगे यह कथन सत्य है, क्योंकि जितने भी प्राकृतिक संख्या होती है वह सभी पूर्ण संख्या होती है। ठीक बच्चों, आप उम्मीद करता हूँ समझ सकते हो कि जितने भी अप्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या में शामिल यहाँ पे हो गई, तो कह सकते हैं यह कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक बच्चों, आइए दूसरे कथन पे हम ध्यान दें। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब आइए बच्चों, यहाँ पे हम लोग प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक का डिफिनेशन बच्चों क्या होता है? धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को, कहने का मतलब पॉजिटिव और निगेटिव जब संख्याओं को आपस में हम मिला ले तो वह हो जाता है पूर्णांक संख्या। तो पॉजिटिव, सबसे पहले हम निगेटिव से चल रहे हैं यहाँ पे, यानी कि -4 डैश -4 -3 -2 0 सॉरी 1 -1 0 1 2 3 4 डैश। यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव संख्याओं को मिला लिए तो हमारा क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या। यानी पूर्णांक संख्या में टोटल संख्या आ जाती है, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो क्वेश्चन क्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए बच्चों, आपको पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और यह हमारा इतना मिल जा रहा है, कहने मतलब पूर्णांक हमारा टोटल धनात्मक संख्या 0 से लेकर शुरू किया जाए तो पूर्ण संख्या में तो मिल जा रहा है, लेकिन यह माइनस वाला पूर्णांक वाला थोड़े इसमें शामिल हो रहा है। जो पूर्णांक में निगेटिव जो संख्याएं आती है वह तो इसमें पूर्ण में शामिल नहीं हो रहा है। तो यही ना कह रहा है कुछ, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो कहेंगे यह असत्य है। असत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि जो निगेटिव संख्या होती है, निगेटिव संख्या अपना अलग छंट जाती है, यानी कि वह पूर्ण में शामिल निगेटिव संख्या यानी कि माइनस वाला हो ही नहीं सकती। अतः प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अब आइए अगला कथन है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अगला, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परमेय संख्या का बच्चों हम लोग डिफिनेशन लिखे, परमेय संख्या तो जिसको P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ कंडीशन यह है कि Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, साथ ही P और Q पूर्णांक हो। जबकि पूर्ण संख्या, इसका एग्जाम्पल बच्चों हम ले ले, 1/2 1/3 2/4 इस तरह से। और पूर्ण संख्या का हम डिफिनेशन मतलब एग्जाम्पल है, पूर्ण संख्या तो गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर लेने को, और पूर्ण संख्या तो पूर्ण संख्या हमारा क्या हो जाएगा? तो 0 1 2 3 4 डैश। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे पूर्ण संख्या तो प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो 1/2 का बात किया जाए तो 1/2 तो आपको परमेय संख्या हो जा रहा है, लेकिन 1/2 क्या पूर्ण संख्या हो सकता है? कभी नहीं होगा, 1 आपको है। जबकि 2/4 का ही बात किया जाए तो 2/4 तो परमेय संख्या, तो 2/4 इसमें आपको हो पाएगा? कभी पूर्ण संख्या शामिल है इसमें?
तो नहीं है, तो कह सकते हैं यह क्या है, असत्य है। असत्य है यानी कि जो प्रत्येक परमेय संख्या होती है वह पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं बच्चों एनसीईआरटी क्लास 9 का यह पहला चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल पर अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद बच्चों।